हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मरहबा कमाल आज ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 117 बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 117 में ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी में हमें ट्रांसलेशन करना है। दे हैव बीन वेटिंग, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वे लोग इंतजार करते रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वेटिंग, दे हैव नॉट बीन वेटिंग, इसका हिंदी क्या होगा? वे लोग इंतजार नहीं करते रहे हैं। हैव दे बीन वेटिंग, क्या वे लोग इंतजार करते रहे हैं? शी हैज़ बीन सिंगिंग, वह गाती रही है। शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग, वह गाती नहीं रही है। वह नहीं गाती रही है। हैज़ शी बीन सिंगिंग, क्या वह गाती रही है? क्या वह गाती रही है? You have been trying, you have been trying, आप कोशिश करते रहे हैं। You have not been trying, आप कोशिश नहीं करते रहे हैं। Have you been trying, क्या आप कोशिश करते रहे हैं? You have been reading, you have been reading, तुम पढ़ते रहे हो। You have not been reading, इसका हिंदी होगा तुम नहीं पढ़ते रहे हो। Have you been reading, क्या तुम पढ़ते रहे हो? We have been playing, इसका हिंदी होगा हम लोग खेलते रहे हैं। We have not been playing, हम लोग नहीं खेलते रहे हैं। Have we been playing, क्या हम लोग खेलते रहे हैं? I have been playing, I have been playing, मैं खेलता रहा हूँ। I have not been playing, मैं नहीं खेलता रहा हूँ। I have been sleeping, I have been sleeping, मैं सोता रहा हूँ। I have not been sleeping, मैं नहीं सोता रहा हूँ। Have I been sleeping, क्या मैं सोता रहा हूँ? You have been sleeping, तुम सोते रहे हो। You have not been sleeping, तुम नहीं सोते रहे हो। Have you been sleeping, क्या तुम सोते रहे हो? क्या तुम सोते रहे
हो। इसी के साथ एक्सरसाइज 117 खत्म हो गया। अब आगे की ओर अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद मेरा वीडियोस को देखने के लिए। और आप सबसे एक गुजारिश है, आप लोग वर्ब का पांचों रूप ज़रूर याद करेंगे। जब तक आप वर्ब का पांचों रूप अच्छी तरीके से याद नहीं करेंगे तो आपको वाक्य बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वर्ब का पांचों रूप कम से कम आपको 50-60 वर्ब का जो डेली यूज मोस्ट कॉमन वर्ब है तो उसको याद कर लें। उसे 1 से 2 बार अगर कॉपी में आप लिख लेते हैं तो आपको बहुत जल्द याद आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको रट रट के ही पढ़ना है, आपको उसके वर्ब को V1 से V2, V2, V3, V4, V5 बनने के क्या रूल्स हैं। तो अगर आप उन कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको वर्ब याद करना बहुत आसान होगा और बहुत जल्द हम वर्ब के V1, V2, V3, V4, V5 के अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप सबको देखना है और मैं कोशिश करूँगा एक दिन में कम से कम 50-60 वर्ब याद करा दूंगा हिंदी मीनिंग के साथ, वर्ब का पांचों रूप और वर्ड उसका मीनिंग के साथ। सो आप सब मेरे साथ बने रहेंगे और बहुत जल्द हम वर्ब का पांचों रूप लेके आएंगे। आप सबको देखना है और देखने के साथ साथ अपने कॉपी में लिखेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस होने से क्या होगा, आपका वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा, आपके राइटिंग स्किल से इम्प्रूव होंगे ही। राइटिंग स्किल के साथ साथ जब आप कोई वर्ड्स को पढ़ने के साथ साथ उसे लिखते भी हैं तो आपको याद जल्दी होता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो इसीलिए वर्ब के पांचों रूप सब कोई अपने कॉपी नोट्स ट्रांसलेशन वाले कॉपी में नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।